बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 24 मार्च है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद मेरी असेसमेंट या मेरा अंदाज़ा ये है कि जैसे पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत शहबाज सरकार, उसने इंडिया के सामने सरेंडर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ये सरेंडर कब होगा, इसका ऐलान कब किया जाएगा, चंद हफ्ते लगते हैं या बिल्कुल ही आपने फौरी तौर के ऊपर लेटने का फ़ैसला कर लिया, अब ये तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इंडिया के हवाले से जो भी पॉलिसी है उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि अपना इनपुट देते हैं और वो इनपुट बड़ा तगड़ा होता है। तो क्या पाकिस्तान के इदारे शहबाज सरकार को ये अलाउ करेंगे जो वो करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर तो ज़ाहिर है कि मैं अपना अंदाज़ा जो है वो नहीं लगा सकता। हो भी सकता है कि वो इस तमाम मामले को ऐसे ना होने दें, और ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी ख्वाहिश या अपनी मंशा हो कि ऐसे हो जाए। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ है उसके ऊपर चंद गुजारिशात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कल 23 मार्च को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बनने के बाद इसहाक डार साहब ने जो अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन में बैठकर, उसमें उन्होंने इंडिया के बारे में जो कहा है, जो इस ख्वाहिश का इजहार किया है, कारोबारी अफराद को जवाज़ बना करके, कोई कारोबारी अफराद हैं उनकी ख्वाहिश है तो लिहाजा हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है और करेगी कि इंडिया के साथ तजारत बहाल की जाए। उसके चंद घंटे के अंदर अंदर जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अब आप देखिएगा कि इंडिया से क्या जवाब आएगा। इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब के हम मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर, वो सिंगापुर में मौजूद थे और पाकिस्तान के मौजू के ऊपर जब बात हुई तो उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल वही था जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। मुझे अंदाज़ा था कि जयशंकर ने क्या बात करनी है पाकिस्तान के हवाले से, और जयशंकर ने अभी तक इसहाक डार साहब को उनका ओहदा संभालने की, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री पर आने की ना तो मुबारकबाद दी है, ना ही इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं आपसे को मुलाकात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो दरमियान ताल्लुकात हैं उसमें कोई चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है, इस किस्म की किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। लेकिन इसहाक डार साहब को थोड़ी सी जल्दी थी, उन्होंने फरमा दिया कि जनाब हमने इंडिया के साथ कोई तजारत खोलनी है। अच्छा, इस मामले पर आने से पहले कि क्या कहा इसहाक डार ने और जयशंकर ने क्या कहा, होना क्या चाहिए, इस मामले पर आने से पहले चंद ट्विटर हैंडल्स हैं। मसलन मुर्तज़ा सोलंकी साहब साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात रहे हैं। उनका वो कहाँ कहाँ पर किस किस सियासी जमात के साथ उनकी क्या क्या वाबस्तगी है सबको मालूम है। वो बड़े खुश नज़र आते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया कि पाकिस्तान जो है उसने ख्वाहिश का इजहार कर दिया भारत के साथ तजारत खोलने पर। और कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो बगले बजाते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनके शायद पाँव जो हैं वो ज़मीन पर नहीं टिक रहे। वो कहते हैं कि जनाब इंडिया के साथ तजारत खोलने का बड़ा ही खुशाइंद फ़ैसला करने जा रही है हुकूमत, और पाकिस्तान के काबीना में मौजूद जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने अब इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। वो मियाँ साहब के भी बड़ा करीब हैं, तो वो भी बड़ा खुश है। मैंने पाकिस्तान के एक साबिक़ हाई कमिश्नर जो रहे हैं नई दिल्ली में, मैंने उनसे चंद बातें पूछी इस हवाले से। मैंने कहा कि ये कौन से कारोबारी अफराद हैं जिनकी ख्वाहिश जो है वो पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ के ऊपर गालिब आने जा रही है। कौन ऐसे इतने इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं जो शायद पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन पॉलिसी के गोल्स हैं, अहदाफ हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो हमेशा से जिसमें एक तसलसल रहा है, उनके ऊपर भी हावी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वो साहब हैं जिनकी मंशा को मियाँ साहब रद्द नहीं कर सकते, एक वो साहब हैं जो कि एजुकेशन इंडस्ट्री चलाते हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन तालीम जो है वो एक बिज़नेस है, और ये वही इंडस्ट्री के तौर पर, एजुकेशन इंडस्ट्री के तौर पर चलाने वाले साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के मामलात से रिलेटेड एक शख्सियत को हालिया दिनों में अपने पास एक तगड़ी नौकरी भी दी है। फिर एक साहब वो हैं जिनका नाम पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार का हम नाम है और इमरान खान साहब की काबीना में भी रहे, वो साहब हैं। फिर चंद मज़ीद लोग हैं। उसके अलावा आप जो कारोबारी अफराद जिनकी आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली हैं जिन्होंने शुगर मिलों के प्लांट इंपोर्ट करने हैं, किसी ने कोई पावर जनरेटर्स जो हैं वो इंपोर्ट करने हैं, कोई पावर प्लांट्स लगाने हैं, कि कोई हाउसिंग सोसाइटियों वाले कोई लोग हैं। ये हैं बेसिकली जो इस वक्त हुकूमत के हवास के ऊपर या पता नहीं किस किस के हवास के ऊपर वो जो है वो हावी हुए हुए हैं। लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है। इसमें जो हेस्ट दिखाई जा रही है, जो जल्दबाजी की जा रही है,
उन हाई कमिश्नर साहब के मुताबिक वो दुरुस्त नहीं है। और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया के साथ जब आपने ओपन अप होना है, बात करनी है, तो उसकी कोई टाइमिंग है, कोई वक्त है जिसके ऊपर आप बात करेंगे तो वो असर करेगी। जो बेवक्त की रागनी है वो बिल्कुल फजूल है। और उन्होंने ये कहा कि आप ये सोच लीजिए कि इंडिया में इंतखाबात होने वाले, इलेक्शंस होने वाले हैं, और अब इस वक्त कोई भी पाकिस्तान की तरफ से, कुजा ये कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा या वज़ीर आज़म की तरफ से एक ऐसा बयान आता है कि जिसमें इस ख्वाहिश का इजहार किया जाता है कि हम इंडिया से बातचीत करना चाहते हैं, इंडिया के साथ तजारत खोलना चाहते हैं, वो मौक़िफ़ जो आपकी रियासत ने 5 अगस्त 2019 के इंडिया के गैर कानूनी इक़दामात के बाद लिए थे, उन पोजीशंस में सॉफ्टनेस दिखाई जाती है, तो वो एक तरह से इलेक्शन कैंपेन चलाना है नरेंद्र मोदी और उनकी जमात के। बीजेपी जो है वो अपने फिर जलसों में बड़े फ़ख्र से कहे कि देखो हम पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए, ये इन्होंने हमारे साथ तजारत बंद की थी 5 अगस्त के बाद, देखो ना वो अब तजारत खोलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको महदूद कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं, हाई कमिश्नर्स नहीं होंगे, देखे ना वो तब्दील करने की बात कर रहे हैं, वो बातचीत की बात कर रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है कि इसहाक डार साहब ने, शहबाज सरकार ने जो है वो एक सर्विस भी फराहम की है नरेंद्र मोदी साहब की जो अपकमिंग गवर्नमेंट, लेट्स पुट इट दैट वे। तो इसहाक डार साहब ने जो फरमाया, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। बहुत तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की थी, सिर्फ इंडिया के मुतल्लिक जो पोर्शन है ARY न्यूज़ से मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यूज़ 18, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स नाउ, टाइम्स ऑफ इंडिया, बेशुमार इंडियन मीडिया है, वो इस वक्त जयशंकर साहब का जो स्टेटमेंट है सिंगापुर में दिया हुआ, उसके ऊपर जो बात कर रहे हैं। अच्छा, वो जो गुफ्तगू भी कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि मियाँ साहब जो हैं, बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब और उनके जो करीबी जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, उनकी ये पॉलिसीज़ की वजह से है कि इंडिया के ऊपर बात नहीं करनी, इंडिया को टेररिज्म के ऊपर कॉल आउट नहीं करना, ये इनकी कांस्टेंट पॉलिसी रही है। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, पाकिस्तान के 3 साबिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, उनमें से एक जो कि इवेंचुअली पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी रहे, एक जो इंडिया में हाई कमिश्नर रहे, और एक तस्नीम असलम साहिबा, वो सब इस बात के गवाह हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी किताबों में, एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने किताब में जो उनके डिप्लोमेटिक फुट नोट्स है, उसके अलावा अब्दुल बासित साहब जो हैं उन्होंने अपनी किताब हॉस्टिलिटी में बाकायदा इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कब कब इंडिया के हवाले से बात करने से मना किया गया, कि इंडिया के ऊपर सख्त बयान नहीं देना, ये मियाँ साहब की पॉलिसी है, इंडिया को कॉल आउट नहीं करना, कुलभूषण यादव का नाम नहीं लेना, इंडिया की दहशतगर्दी का तस्करा नहीं करना। अभी हाल ही में देख लें कि कितने वाक़यात हुए हैं, और पाकिस्तान के रियासती इदारे कभी डॉसियर, कभी आप उनके अकाउंट्स की डिटेल्स बताते हैं, आप बताते हैं कि अफ़गानिस्तान में किस ग्रुप को कब किसने कहाँ से, दिल्ली से कहीं और से पैसे ट्रांसफ़र किए, कौन सा रॉ का एक ख़ास जो है उसमें बनाया हुआ है डेस्क जो कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पर CPEC के हवाले से काम कर रहा है, चाइनीज़ नेशनल्स को निशाना बनाने के लिए काम किया जा रहा है। वो तो ये करते रहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत, फिर आपको पता है कि उसका एक डिफरेंट मौक़िफ़ है। इसहाक डार साहब ने क्या कहा, पहले सुने जनाब। भारत से तजारत बहाली पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं इसहाक डार, ARY न्यूज़ की वेबसाइट है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत से तजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। ARY न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि दुबई और सिंगापुर के रास्ते भारत से तजारत हो रही है जो महंगी पड़ती है, इसलिए कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत से तजारत बहाल हो, और पाकिस्तान इस पर संजीदगी से गौर कर रहा है। इसहाक डार ने कहा कि भारत से बराह रास्त तजारत के हवाले से जो भी फैसला किया जाएगा, इससे कबल तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत की जाएगी। उनका कहना था कि तजारत में इजाफा करना है तो इसके लिए वजारत ख़ारजा से काम करना होगा। वजारत ख़ारजा में भी बड़े चैलेंजेस हैं जिस पर काम कर रहे हैं, वजारत ख़ारजा में भी ऐसे ही काम की ज़रूरत थी जैसे वजारत ख़जाना में है। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से मुतल्लिक कोई भी गलत फहमी का शिकार ना रहे, अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था। अच्छा, ये उन्होंने गुफ्तगू की जो इंडिया के हवाले से जो उन्होंने तजारत के ऊपर बात की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो इंडिया है या कोई भी पाकिस्तान का हमसाया, उसके साथ तजारत होनी चाहिए, ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए, पुरअमन ताल्लुकात होने चाहिए, रीजन ग्रोथ करता है, कोई इन आइसोलेशन मुल्क ममालिक ग्रो नहीं करते, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लोगों का आना जाना आमदोरफ्त होनी चाहिए। लेकिन जब आप इंडिया की बात करते हैं, कुछ चीज़ें उसूली हैं। पाकिस्तान से इंडिया को या दुनिया को क्या मसाइल है? चीन के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं,
आपका एटमी प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर आपका इसराइल को तस्लीम ना करना एक बहुत बड़ा मसला है, फिर कश्मीर वाले मामले के ऊपर और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इन पोजीशंस के ऊपर आप सरेंडर कर दें, किसी को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपको जो है वो अरबों डॉलर्स दे दिए जाएंगे, लेकिन फिर क्या आपके पास पाकिस्तान का और एक नज़रियाती बुनियादों के ऊपर बनने वाली रियासत का कोई जवाब बाकी रहेगा अगर आपके उसूली मौक़िफ़ ही नहीं और आप उनके ऊपर स्टैंड नहीं लेते? इंडिया जो है वो, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, इंडिया के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और ये सब लोग ये बड़े खुलकर ये बात कहते हैं, जो आरएसएस का मौक़िफ़ है, कि पाकिस्तान का बनना एक ऐतिहासिक गलती थी, यानी कि एक हिस्टोरिक मिस्टेक थी जिसको हम अनडू करेंगे। यहाँ तक वो ये कहते हैं कि हम इसको अनडू करेंगे, ये जो सीमा है, ये जो बॉर्डर है, वो इसको तस्लीम नहीं करते। कहते हैं पाकिस्तान जो है वो हमारा हिस्सा है, वो इसके तौर पर ट्रीट करते हैं, बुली करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं, बेशुमार वाक़यात हैं, इन आइसोलेशन नहीं होते। दासू डैम अटैक कैसे हो गया, सरीना की कार पार्किंग में कैसे बॉम्बिंग हो गई, ये जो अभी गवादर में अटैक हुआ है, या फिर दीगर जो पाकिस्तान में अटैक्स हुए हैं, क्या पाकिस्तान के में होने वाले उन अटैक्स में कोई इंडियन मुलव्वस नहीं था? वो ये दहशतगर्दी का ये सब सारे काम करते हैं। तो इंडिया के साथ अब आपने जब रियासत पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ स्टैंड लिए, उनमें से एक ये थी कि आप तजारत जो है उसको महदूद कर रहे हैं, और जब तक ये इलीगल एक्शंस ये वापस नहीं होते आप इसको बहाल नहीं करेंगे। तो क्या इसहाक डार साहब ने ये सारा ये कि तजारत खोलनी चाहिए और हमारे यहाँ बड़ी अर्ज मौजूद है बिज़नेस कम्युनिटी में, उसमें है या नहीं? वो जो शुगर मिलों वाले हैं, ये जो हाउसिंग सोसाइटियों वाले हैं, ये सारे लोग हैं, ये तो ज़ाहिर है कि चाहते हैं कि हो जाएं, ताल्लुकात बहाल हो जाएं। तो क्या हमने मेक श्योर किया है कि इंडिया ने 5 अगस्त 2019 के हवाले से अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है? अगर नहीं किया तो रियासत पाकिस्तान कैसे अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रही है? अगर आप इस स्टेटस के साथ इंडिया के साथ तमाम मामलात बहाल कर लेते हैं विदाउट गेटिंग इनटू इवन डायलॉग, मुज़ाकरात स्टार्ट हुए बगैर, उनके अपनी पोजीशन में कोई नरमी या उससे पीछे हटे बगैर, तो इसका मतलब यह है कि आप सरेंडर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट सरेंडर। के आप फिर इसका मतलब यह है कि आप भारत के सामने सरेंडर कर रहे हैं, आप गिव इन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है जनाब आपने जो कर लिया, चलो अब तजारत खोल दो, चलो अब हाई कमिश्नर्स बहाल कर दो, चलो अब चीज़ें जो है ना वो हम दोस्ती कर लेते हैं। तो ये तो तजारत होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि अब आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी पड़ेंगी, जो मनवानी चाहिए, मनवानी पड़ेंगी। और अगर आपको इतनी बड़ी तब्दीली करनी है कि वो सब इंडिया ने कर दिया, उसके जवाब में भी हम ये सब कुछ करने जा रहे हैं, तो आपको ये अपने मंशूर में लिखना चाहिए था, आपको ये अपने इंतखाबात के लिए स्पीचेस में कहना चाहिए था। आवाम से वोट लेते आप, आवाम आपको अगर इस मंशूर के ऊपर वोट दे देती, आप बिल्कुल ये डिसीजंस लेते। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को जब मौका मिला आपके बाद गुफ्तगू करने का, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो सुनने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश है कि जिसमें आप ये कह सकें कि हाँ पाकिस्तान जो है वो ये कर ले। ये हम सुने जनाब, india.com उसके ऊपर लिखा हुआ, बाकी भी सारे मल्टीपल जो हैं वो उनकी वेबसाइट्स हैं, आप जाकर इसको सर्च कर सकते हैं। आप लिखें जयशंकर पाकिस्तान, जयशंकर पाकिस्तान लिख दें तो आपके सामने अभी जो पिछले 15 घंटे 20 घंटे में अपलोड होने वाले सारे लिंक्स हैं वो खुल जाएंगे। पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ इंडस्ट्री लेवल टेररिज्म एज पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, कि पाकिस्तान जो है वो सनत है दहशतगर्दी की। ये कौन कह रहे हैं? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं, जो ओपनली जिसका मुल्क जो है उसकी स्टेटेड पॉलिसी ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्रिन जो कि ये कहता है कि अगर आप दुश्मन के साथ सरहद पे नहीं लड़ना चाहते और आपको लगता है कि उससे आपको ख़तरा है, तो आप उसकी फॉल्ट लाइंस पर काम करें, उसकी रिलीजियस, सेक्टेरियन, लिसानी, उसकी सियासी फॉल्ट लाइंस पर काम करें, उसके अंदर घुस जाएं, वहाँ पर आप वो करें और उनको पैगाम दे दें कि अगर आपने हमारे साथ सरहद के ऊपर कोई छेड़छाड़ की या कोई और मसला किया तो फिर आप जो है वो बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेंगे, आप अपने ट्राइबल एरिया से हाथ धो बैठेंगे। उनकी तो ओपन पॉलिसी है ना, वो ओपन पॉलिसी वाला मुल्क ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडस्ट्री के तौर पर, सनत के तौर पर टेररिज्म चला रहा है। क्या कहा उन्होंने? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर EAM S Jaishankar Saturday said that Islamabad employs terrorism as an instrument of statecraft and does not even try to hide this fact. Speaking at an event in Singapore, Shankar emphasized the complex problems involved in dealing with a neighbor like Pakistan, where terrorism is almost like an industry.
वो कहते हैं कि एवरी कंट्री वांट्स अ स्टेबल नेबरहुड, कि हर मुल्क जो है वो एक मुस्तहकम हमसायगी चाहता है कि उसके साथ जो है वो बड़े पुरअमन ताल्लुकात भी हों और मुस्तहकम हो, इस्तेहकाम हो वहाँ पर। वी हैव बीन अनफॉर्चुनेट, कि हम तो बड़े बदकिस्मत हैं, और इल स्टार्ड टू बी ब्लेस्ड विद द वन वी हैव टू आवर वेस्ट, के जो हमारे मगरब में हमसाया ज़ाहिर पाकिस्तान है। हाउ डू यू डील विद अ नेबर who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft? उन्होंने कहा, फिर आगे उन्होंने कहा कि इंडिया won't skirt problem anymore. However, he affirmed that India will not skirt the problem anymore, and it's been decided that the problem must be addressed because dodging it will only invite more trouble, कि हम तो इसको ना बड़े सख्ती के साथ डील करेंगे. I don't have a quick instantaneous fix, कि मेरे पास कोई इसका फौरी सोल्यूशन तो है नहीं कि मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूं, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज़ दैट इंडिया विल नॉट स्कर्ट दिस प्रॉब्लम एनी मोर, कि इसको बिल्कुल छुपाएगा कोई नहीं. इफ़ वी हैव अ प्रॉब्लम वी मस्ट बी ऑनेस्ट इनफ टू फेस अप टू द प्रॉब्लम. इफ़ यू हैव टू हैव दोज डिस्कशंस वी शुड. इफ़ इट्स हार्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन वी मस्ट वर्क थ्रू, said Jaishankar. He said the mood in the country is not to overlook terrorism and measures are being devised to that end. कि इक़दामात जो हैं वो डिवाइस किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, तश्कील दिए जा रहे हैं. वी शुड नॉट गिव द अदर कंट्री फ्री पास. इन इंडिया द मूड इज़ नॉट टू ओवरलुक टेररिज्म. अच्छा, ये जो उनका बयान है ना, ये इस वजह से भी है कि वहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और इलेक्शंस के दौरान अगर मोदी सरकार पाकिस्तान की तरफ कोई सॉफ्टनेस दिखाती है या बातचीत का आगाज़ करती है या आगाज़ करने का कहती है या पाकिस्तान की तरफ से बातचीत का कहा जाता है तो उसको एक्सेप्ट करती है, तो ये अंडरस्टूड है कि उनको इलेक्शंस में इसका नुकसान हो सकता है, लिहाजा वो ये कभी भी नहीं करेंगे. तो यहाँ पर किस मौसूफ़ ने, किन साहब ने इसहाक डार साहब को ये मशवरा दिया, चंद हफ्ते इंतज़ार कर लें, 1.5-2 महीने के बाद वहाँ पर मई के एंड जून में जो है वो वहाँ पर मामला तय हो जाएंगे, एक नई हुकूमत वाज़े हो जाएगी, नई हुकूमत आ जाएगी. आप उनको कांग्रेचुलेशंस का मैसेज दें, और मैसेज के साथ फिर आपने जो करना है कि बातचीत का आगाज़ होना चाहिए. बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान तस्फिया तलब उमूर हैं, उनके ऊपर बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए मामला जो है वो हल होना चाहिए. और फिर जो इदारा जाती तरीक़ाकार है, जो इंस्टीट्यूशनल तरीक़ाकार है, उसके तहत ये मामला आगे बढ़ें. लेकिन इसहाक डार साहब ने एक इल टाइम्ड स्टेटमेंट दी और एक उजलत नज़र आती है कुछ कारोबारी अफराद की वजह से कि आप जो है वो ताल्लुकात तजारती बहाल कर लें. तो अब इसके नतीजे में आप देखें कि इंडिया ने जो जवाब दे दिया है. बहरहाल अभी ज़ाहिर है कि ये मेरा अंदाज़ा है कि हुकूमत जो है वो ये करने जा रही है. अंदाज़ा क्या, ये तो आपको ज़ाहिर है कि उनके अल्फाज में नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये हो पाएगा, क्योंकि इस किस्म के माजी में भी बड़ी अटैम्प्ट्स की गई और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो उनमें से फिर कोई जाके कोई कंधा झंझोड़ता है, कोई बताता है कि भाई थोड़ा सा गो अबाउट तब्दील करें, ताल्लुकात अगर बनाने हमने तो बनाने हैं, लेकिन किस तरीके से बनाने हैं, किन ज़वाबित के ऊपर, किन असूलों के ऊपर बनाने हैं. जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे फॉर द फर्स्ट टाइम, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जो पैगाम दिया था और फिर ख़त लिखा था, उसमें उन्होंने दहशतगर्दी का तज़किरा किया था. जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने जो ख़त लिखा उसमें उन्होंने कोई तज़किरा नहीं किया कि हाँ हम भी दहशतगर्दी पे बात करना चाहते हैं, हम समझौता एक्सप्रेस के ऊपर बात करना चाहते हैं, हम बलूचिस्तान में इंडियन इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म उसके ऊपर बात करना चाहते हैं. क्योंकि आपकी रियासत ने भाई उस पर डॉसियर्स निकाले हैं, तो क्या आप उनसे इनकारी हैं. बहरहाल ये है मामला, आगे किस तरीके से शेप अप होता है इस पर बातचीत ज़रा चलती रहेगी. अब तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.